Assalamu alaikum everyone, this is D1 8th edition chapter number 2 fractions exercise 2 है क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं बर्नार्ड हैड 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, एंड ही यूज्ड 1 kg ऑफ शुगर टू बेक कुकीज़ एंड 3 आउट ऑफ 5 kgs। ओके, ठीक है। देखिए टोटल कितने हैं उसके पास टोटल है 1 kg शुगर, ठीक है, सही है। इस 1 kg शुगर में से उसने कुकीज़ कितने की बनाई हैं? कुकीज़ के लिए उसने यूज़ किया 1 आउट ऑफ 4 kg ऑफ शुगर, ठीक है। तो साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो टोटल शुगर में से पहले माइनस कर दें कुकीज़ की शुगर को, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बच जाएगा उसकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। टोटल शुगर थी 1 kg, माइनस कर दें कुकीज़ के लिए 1 आउट ऑफ 4। आप जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 है, आप एलसीएम लेंगे, 4 1 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 1 4 माइनस 1 1 1, ठीक है। 4 माइनस 1 3 आउट ऑफ 4, ये बची है आपके पास, ठीक है। इसके बाद सवाल पढ़ते हैं आगे। 3 आउट ऑफ 5 kg शुगर ऑफ टू बेक सम केक्स, ठीक है। केक्स बनाने के लिए जो इस्तेमाल है वो 3 आउट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। यानी कि पहले मैंने जो चीनी मेरे पास अवेलेबल थी उसमें से मैंने कुकीज़ पका ली। अब कुकीज़ वाली जो बच गए, चीनी डेफिनेटली बच गई होगी, 3/4 चीनी बच गई। अब 3/4 में से माइनस करवा दें केक्स के लिए जो शुगर इस्तेमाल की, ठीक है। केक्स में जो शुगर यूज़ हुआ उसे माइनस करवा दें। 3 आउट ऑफ 4 माइनस 3 आउट ऑफ 5। आप जानते हैं आप इसका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो दोनों का 20 आएंगे एलसीएम्स, ठीक है। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स पर, तो ऊपर वाला भी 4 टाइम इंक्रीज़ होगा, 3 4 ज़ा 12। अब दोनों का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 आउट ऑफ 20, ठीक है। ये रिमेनिंग है, सही है, ये बच गई मेरे पास, ठीक है। रिमेन्स शुगर 3 आउट ऑफ 20 रिमेन्स। अब क्या कहते हैं, हाउ मच, और कहते हैं एंड द रिमेनिंग, ये रहा हमें हमारा 3.5 kg ऑफ शुगर टू बेक सम केक्स एंड द रिमेनिंग शुगर टू बेक मफिन्स। हाउ मच शुगर डिड ही यूज़ टू बेक द मफिन। जो बच गए हैं रिमेनिंग, जितने भी रिमेन्स हमारे पास बच गए हैं वो मफिन्स के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। रिमेनिंग विल बी यूज्ड इन मफिन। और रिमेनिंग कितना है मेरे पास, 3 आउट ऑफ 20 kg, 3 आउट ऑफ 20 kg ऑफ शुगर, ठीक है, सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर 3 आउट ऑफ 20 kg आ गया। अच्छा, अगर किसी के पास 8th एडिशन की बुक अवेलेबल होगी ना, तो उसमें 12th का आंसर 13 में लिखा हुआ है, 13 का आंसर 12 में लिखा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 के अंदर कह रहे हैं हमें कि कैन ड्रैंक 7 आउट ऑफ 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। कैन ने 7 आउट ऑफ 10 लीटर वाटर यूज़ कर लिया। इफ़ नादिया ड्रैंक 1/4 लीटर मोर देन कैन, यानी कि 1/4 लीटर ज़्यादा पिएगी कैन के मुकाबले में, ठीक है, ठीक है। और कैन का हमारे पास तो दिया हुआ आंसर, ठीक है। तो बेसिकली अगर नादिया की हम बात करें तो नादिया का जो वो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा 1 आउट ऑफ 4 प्लस कैन का है 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कैन 4 ग्लास पी रहा है, ठीक है, लेट्स से, और नादिया 7 ग्लास पी रही है और कैन से ज़्यादा पी रही है, तो कैन के 4 ग्लास है तो टोटल नादिया 11 ग्लास पिएगी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अब आपके इसका जो सोल्यूशन करेंगे आप इसकी, वो कैसे करेंगे आप, उन्होंने क्या पूछा है, पूछा क्या उन्होंने, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड कैन एंड नादिया ड्रिंक ऑल टुगेदर। तो दोनों ने कितना पिया है, तो आप सोल्यूशन में ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। पहले कैन का ऐड कर दें, कैन के जो वाटर है उसमें आप नादिया का वाटर जो उसने ड्रिंक किया है उसे ऐड कर दें। कैन ने जो ड्रिंक किया है वो वाटर है 7 आउट ऑफ 10 लीटर, और नादिया ने जो ड्रिंक किया है वो है 1 आउट ऑफ 4 प्लस 7 आउट ऑफ 10 भी है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि नादिया ने अपने जितने अपने गिलास हैं वो तो पिए ही पिए, और जितना पानी कैन पी रहा है वो भी उतना भी पी रही है, ठीक है। यानी कि कैन से ज़्यादा पी रही है, कैन जितना पी रहा है उतना तो पी लिया, उससे ज़्यादा और पिया, ठीक है। अच्छा, इन सब के डिनोमिनेटर्स को 20 कर दें, क्योंकि 10 और 4 के टेबल में 20 आ जाता है, ठीक है। 10 के टेबल में 2 पर 20 आता है, तो 7 के टेबल में 2 टाइम्स पर 14 आ जाएगा। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पर, तो 1 के टेबल में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, इधर भी 2 14 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें अब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, 20 एक दफ़ा लिखें,
14 और 14 28, 28 में 5 ऐड करें तो 33, ठीक है 33। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाते हैं। तो 22 ज़ा तो 40 हो जाता है, 21 ज़ा 20 और 13, ये ऑल टुगेदर आ गया, ठीक है, कि दोनों ने मिल करके इतना पानी पिया है, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा ख़त्म। अब ये 13 का आंसर ना 12 में लिखा हुआ होगा पीछे, अगर बुक है किसी के पास तो, ठीक है। ओप्स, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं डेविड साइकिल्स 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी, ठीक है। सो लाइब्रेरी जाने के लिए इसने कितना ट्रैवल किया है, 1/2 किलोमीटर, ठीक है। ही देन साइकिल फ्रॉम लाइब्रेरी टू राजूस हाउस। अब ये राजू उसके घर, राजू एक लड़का है उसके घर के, ठीक है, राजूस हाउस। तो उसमें कितना कह रहे हैं, राजूस हाउस के लिए कितना ट्रैवल किया है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द राजूस हाउस इज़ 2/1/2 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड्स हाउस, यानी कि ये 2/1/2 किलोमीटर तो ट्रैवल किया ही किया है इसने राजूस के घर में, प्लस जो प्रीवियस वाला लाइब्रेरी वाला घर था, लाइब्रेरी वाला जो डिस्टेंस था वो भी इसने ट्रैवल किया, ठीक है, 1/2/5। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, अभी जैसे 14 करवाया ना इसमें मोर देन वाला था, ठीक है। यानी कि लेट सपोज अगर हम बात करते हैं, ये रहा इसका होम, ठीक है, होम से ये रहा लाइब्रेरी, ठीक है, सही है। लेट से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अब लाइब्रेरी से हमें जाना था कहाँ पर, डेविड के घर पर, डेविड के घर पर। तो ये जितना ये ट्रैवलिंग है हमारी, ठीक है, लेट से यहाँ तक है, तो जितनी ये ट्रैवलिंग है उतनी ही ट्रैवलिंग हमारे पास आगे होगी। ये कहाँ गया, हाथ में क्यों नहीं आ रहा, ओफो, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं समझाना चाह रहा हूँ लेकिन वो हाथ में आ नहीं रहा मेरे, ठीक है। ये होम, ये लेट सपोज होम और लाइब्रेरी का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अब डबल कर देते हैं, ठीक है, ये रहा लाइब्रेरी से डेविड के घर तक का डिस्टेंस डबल हो जाएगा इतना, ठीक है, ठीक है। ये अगर ए था हमारे पास, ये ए है 1 है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर तो है ही, 2 किलोमीटर तो है ही, लेकिन ये 1 किलोमीटर और भी है जो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर आकर ऐड ऑन हो जाएगा, तो डबल हो गया बेसिकली। शायद पता नहीं मेरी बात समझ आपको आई है कि नहीं आई है। तो अब हमें क्या मालूम करना, व्हाट द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के लिए हमें इन सबको ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस के लिए इन सबको ऐड करते हैं, 1/2/5 प्लस 2/1/2 प्लस 1/2/5, ठीक है। होल ख़त्म करें, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। इन सब का एलसीएम जो है वो 10 आता है, सबके टेबल में 10 आएगा। तो 5 2 ज़ा 10, तो 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 7 2 ज़ा 14। इनको ऐड कर दें, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 और 4 एक 53, ठीक है। दिस इज़ 53/10। और ये यकीनन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से 10 5 ज़ा 50 और 3 ऊपर बच गया, ठीक है। ये ऑल टुगेदर डिस्टेंस आ गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये हमारा 5 होल 10/3 आ गया, ठीक है। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होते हैं, 3 क्वेश्चंस। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।